स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। ओडिशा में बीजेडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए सवाल। कहा, एक साल में पटनायक जी की तबियत कैसे बिगड़ी, इसके पीछे कोई लॉबी तो नहीं, सरकार बनी तो होगी जांच। ओडिशा के अंदर बालासोर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने 370 की दीवार गिराई है, आज जम्मू कश्मीर में शांति है, रिकॉर्ड मतदान हो रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, तीसरी बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह काम तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले 5 सालों में तेजी से होगा विकास, बीजेडी के 25 साल के शासन पर लगेगा फुल स्टॉप। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 2024 का चुनाव कई मायनों में अलग है, बीजेपी की प्रचंड जीत तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी और आईएनडीआईए जमात वाले बौखलाए हुए हैं, केंद्र के भेजे पैसे खा जाती है टीएमसी, विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मजबूत सरकार से भारत की विश्व में जय जय हो रही है, इस चुनाव की बागडोर जनता ने संभाली। पीएम मोदी ने कलकत्ता के अंदर रोड शो का वीडियो शेयर किया। लिखा, शानदार ऊर्जा और स्नेह को हमेशा संजो कर रखूंगा। बिहार के काराकाट के अंदर राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, आरजेडी की निकली जा रही है हवा, लालटेन का तेल अब हो गया है खत्म। काराकाट के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी कसा तंज। कहा, डायनासोर की तरह धरती से गायब हो जाएगी कांग्रेस। यूपी के बलिया के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले यूपी में बनते थे देसी कट्टे, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, अब यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेगा। महाराजगंज के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 4 जून को दोनों शहजादे ईवीएम खराब का राग लापेंगे, ईवीएम पर फोड़ेंगे हाथ कटकर। कुशीनगर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी है, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, आज देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष वाले तालिबानी शासन करना चाहते हैं लागू, बहन बेटियों का करना चाहते हैं कैद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, आज गरीबों को हर योजना का लाभ मिल रहा है, आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, आज 400 पार आम आदमी के लिए मंत्र है, हर जगह ही नारे की गूंज है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, इंडी गठबंधन ने संविधान का गला घोटने का काम किया है, देश पर्सनल लॉ या शरिया कानून से नहीं चलेगा। गोरखपुर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से की मुलाकात। गोरखनाथ परिसर के अंदर बच्चों को चॉकलेट खिलाते आए नजर, सभी से बातचीत कर हालचाल भी जाना। यूपी के वाराणसी में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने कहा, जनता का उत्साह बता रहा है, पीएम मोदी के पक्ष में लहर और तूफान है। वाराणसी में बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा, एक मजबूत सरकार पीओके ले आएगी वापस, 370 की वजह से कश्मीर हो रहा था बर्बाद, बीजेपी ने हटा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीडीए के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पीडीए से देश को बचाना है, एक बार फिर मोदी सरकार को हिलाना है। ममता के केंद्र पर लगाए आरोपों पर अमित मालविया का पलटवार। कहा, केंद्र से जाती है एनडीआरएफ की सैलरी, ममता बनर्जी अपनी तुच्छ राजनीति में एनडीआरएफ को ना करे शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र के दिए पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रही पंजाब सरकार, जनता को बना रही है बेवकूफ। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के अंदर बयान पर पलटवार किया। कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगी बर्दाश्त, आपके घोटालों की जांच की जाएगी और जांच के बाद भेजा जाएगा तिहाड़ जेल। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जयंत चौधरी ने किया नमन, फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। लिखा, उनका मानना था कि समृद्ध किसान और सशक्त कृषि व्यवस्था मजबूत भारत का आधार है।
मणिशंकर अय्यर के माफी मांगने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोले चीन के समर्थक अय्यर की जहरीली सोच है। कांग्रेस नेता ने फिर देश का अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंदर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल के अंदर रोजगार ठप हो गया। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी। शिमला में पवन खेड़ा ने कंगना रनौत पर कसा तंज। कहा बीजेपी को सोच समझकर देनी चाहिए टिकट। कंगना रनौत में कोई गंभीरता है या मुद्दे की पकड़ नहीं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन का बयान। शशि थरूर ने कहा हमने ना उनका समर्थन मांगा है। पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। हमारे चुनाव पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनौती। कहा 4 जून को होगा बंगला विरोधियों का भव्य विसर्जन। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर किया प्रहार। कहा गुजरात से ज्यादा सांसद एनडीए को बिहार में मिले हैं, फिर भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुजरात के लिए ही काम करते हैं। कानपुर में मिसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं करते बात। देश का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। ओडिशा में बीजेडी नेता वी के पांड्यन ने जीत का दावा किया। कहा 9 जून को भूमिपुत्र संभालेंगे सत्ता। नारद राय ने अखिलेश यादव पर किया करारा प्रहार। कहा मेरे खून पसीने से सींची गई है पार्टी समाजवादी। अखिलेश मुझसे बना रखना चाहते थे दूरी। मैंने भी अखिलेश यादव से दूर रहने का संकल्प लिया है। पटना में बोले गिरिराज सिंह। कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर कर्नाटक में मुसलमानों को दे रही है आरक्षण और बीजेपी पर लगा रही है आरोप। पटना में चिराग पासवान ने कहा आईएनडीआईए गठबंधन के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति है। एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका। 2 जून को करना होगा सरेंडर। केजरीवाल पर हमीरपुर के अंदर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा 47 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं रोड शो, लेकिन बेल के लिए बनाते हैं तबियत खराब का बहाना। दीपक कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मुझे जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले। पंजाब के अमृतसर के अंदर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की। चुनाव को लेकर दोनों ने चर्चा की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात रेमल से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर मिली भगवान महावीर की 2 प्राचीन मूर्तियां। खेत की खुदाई के वक्त मिली प्रतिमाएं। मूर्तियों के 8वीं शताब्दी का होने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सागर में बरोदिया नैनागिर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बंधाया ढांढस और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आसमान में छाए हुए हैं बादल। तमिलनाडु के थूथुकुडी के अंदर तूफानी हवा के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों पपीते के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। मुंगेशपुर के अंदर 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट किया जारी। घरों में बेवजह ना निकलने की सलाह। दिल्ली में जल संकट के बीच एक्शन में सरकार। पानी की बर्बाद करने वालों पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना।